दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। यमन की अलगाववादी समूह सदर्न ट्रांजिशन जो कौंसिल है उसने ये अमन की जो आर्थिक राजधानी है अदन और कई प्रांत पर कब्जा कर लिया है, वहाँ अपनी सरकार की घोषणा कर दी है। वहीं सऊदी अरब ने जो मौजूदा राष्ट्रवादी जो है पद शबद अरब्बू मंसूर हाई की सरकार का समर्थन देता है। उसने सऊदी अरब ने जो यमन में जिन्होंने बगावत की है और सरकार बना ली है उनको गंभीर परिणाम की चेतावनी दी। सऊदी अरब ने इससे अरब में पूरे अरब कंट्रीज़ में एक गृह युद्ध छिड़ने की नौबत आ गई है। यह गलती किसी की हो लेकिन गृह युद्ध छिड़ने की नौबत आ गई वहाँ पे। उसने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी है, यानी इसी के साथ ही बड़ी टेंशन बढ़ गया है। वहीं अलगाववादी वादियों का जो समर्थन है वो यूएई कर रही है, यानी दो अरब कंट्रीज़ हैं पावरफुल अरब कंट्रीज़ में, उनमें ही क्लैश शुरू हो गया है। यानी अरब की दो शक्तिशाली देश है यूएई और अरब के बीच युद्ध की संभावना बढ़ गई है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच में यूएनओ की मध्यस्थता में एक कंबाइंड पावर बनाने का समझौता हुआ था, लेकिन दक्षिण प्रांतों को कब्जा करके सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने कब्जा किया वहाँ पे और अपना शासन की घोषणा कर दी अभी। जबकि यमन के दोनों गुट सत्ता पक्ष और जो विपक्ष जो दोनों लड़ रहे थे आपस में, वो उसमें से एक गुट जो है वो ईरान के जो हूतियों का था जो ईरान द्वारा समर्थित होता था। पर अब दोनों टकराव के साथ पूरे में गृह युद्ध के खतरा पैदा हो गया दोनों टकराव के बाद। हालांकि यमन को अदन एयरपोर्ट पर पिछले वेडनेसडे को एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त धमाका हुआ। ये धमाका उस समय हुआ जब यमन की जो पूरी की पूरी कैबिनेट सऊदी अरब से वहाँ उतरी थी। जब प्लेन लैंड कर गया उसी वक्त बहुत ज़बरदस्त धमाका हुई जिसमें 25 लोग मारे गए, क्योंकि इसके साथ ही जब यहाँ पे हालात नॉर्मल होने वाले थे तो यमन की पूरी सरकार सऊदी अरब से चलती थी, सारे मंत्री वहाँ रहते थे। क्योंकि जब यहाँ काफ़ी ख़राब स्थिति आ गई तो सारे के सारे सऊदी अरब चले गए। सऊदी अरब ने इनको पूरा सपोर्ट किया, वहाँ से ईरान उनको सपोर्ट कर रहा था। तो हूती आपको कई बार बता भी चुके हैं कि हूती गाहे बगाहे सऊदी अरब पर भी हमला करते रहते हैं। वहाँ के जो जद्दा में पानी के जहाज़ है तेल वाले खड़े होते हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, कच्चा तेल यहाँ से वहाँ से ले जाते हैं, उनके ऊपर हमला करते रहते हैं। और इसी साल कम से कम 4 टैंक उन्होंने जला दिए। हालांकि इस जो ब्लास्ट हुआ उसमें कोई मंत्री घायल नहीं हुआ, 25 आदमी ही मरे हैं। वहाँ पे जो एयरपोर्ट के आसपास थे मंत्रियों को सुरक्षित निकाल के अपने स्थान पर ले जाया गया है। वैसे देखा जाए तो यमन में तो 2015 से गृह युद्ध चल रहा है, जिसमें 10,000 नागरिकों के साथ 16,000 लोग मारे जा चुके हैं। हवाई अड्डे पर यमन के मंत्रिमंडल पर हमला और सऊदी अरब की चेतावनी के साथ यूएई और सऊदी अरब के बीच अब जंग में कूदने का समाधान जो संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दोनों लोगों की एक साथ। जैसे पूरे अरब में गृह युद्ध का खतरा मंडराने लगा है कि अरब अब वो अरब नहीं रहेगा जो था जहाँ लोग बस शांति देखते थे, राजाशाही देखते थे, बादशाह देखते थे, उनके हिसाब से चलता था। झगड़ा बादशाहत वगैरह कर रही है क्योंकि ईरान वहाँ पे सपोर्ट करता है। ईरान सऊदी अरब का शुरू से दुश्मन रहा है। अब सऊदी अरब के बॉर्डर पे जाइए जहाँ शिया पॉपुलेशन है, वहाँ अक्सर बगावत होती रहती है, अक्सर लोग मारे जाते हैं। लेकिन चूँकि अरब अखबार से कभी कोई चीज़ बाहर नहीं आती है, लिहाजा ये चीज़ भी बाहर नहीं आ रही। लेकिन अब मीडिया, सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि कोई भी चीज़ बाहर आ जाती है, यूट्यूब के ज़रिए वैसे भी और व्हाट्सएप के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से बाहर आ जाती है। लिहाजा अब वहाँ पर गृह युद्ध की संभावना है, जैसे कि विश्लेषक कह रहे हैं जो वॉच करते हैं मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को, वो कहते हैं कि अब किसी वक्त गृह युद्ध भड़क सकता है कि यूएई और सऊदी अरब के बीच में। इन दो बहुत ही आपस में समझौता वाले, क्योंकि आपको पता होगा कि यूएई की सऊदी अरब के कहने पे, प्रिंस सलमान के कहने से ही इजराइल को उसने अपना समझौता किया है। अब यहाँ पे अमेरिका और इजराइल का क्या
स्टैंड होता अगर युद्ध छड़ा, वो देखने की बात, क्योंकि दोनों उसके दोस्त हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों की सहायता वो करेगा, क्योंकि वो तो माल बेचता है, और दोनों को बेवकूफ़ बना के युद्ध भी कराएगा अमेरिका। लेकिन स्थिति बड़ी विकट हो गई है अब अरब कंट्रीज़ में, खासतौर पर सऊदी अरब और UAE में बड़ा क्राइसिस आने। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं, अगले दिन में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।